पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में जे.एस. रघुपति राव जी द्वारा लिखी हुई लेख के बारे में बताऊंगी। सरस्वती गोरा की मृज बड़ी भारी कमी है। समाज के अन्याय और अधर्म का सामना करने वाली आदमी है, परिवार भी है। 3 पीढ़ी से हर अन्याय और अधर्म का सामना करने वाला परिवार एक ही है। वहीं गोरा का परिवार बाप बेटा बेटे बेटे पूरे परिवार के सदस्य एक साथ खड़े रहकर समाज की भलाई के लिए खड़े रहे। हम सुधार हैं, समाज के लिए सुधार का मार्ग दिखा रहे हैं। ऐसा परिवार पूरे भारत में दुर्लभ है। या तो यह कि इकलौता परिवार हो सकता है। सांप्रदायिक परिवार में पैदा हुए गोपराज रामचंद्र राव सभ्यता जाति धर्म सभी का परिचय किया। उन्होंने एक मानव के रूप में मानव ही महात्मा के रूप में उन्नति पा चुके। मानवता के लिए नास्तिकता ही दिलदार कहते हैं। निश्चित रूप से प्रकट किया कि मैं एक नास्तिक हूँ। यह साबित किया है कि नास्तिक में वास्तविकता सामाजिक दृष्टि और व्यक्तित्व वाला है, जिसमें शास्त्रीयता और हेतु तत्व रहता है, वही नास्तिकता है। वह कहते हैं कि वही एक गुणात्मक जीवन विधान है। केवल भगवान को न मानकर आसपास को लोगों की परवाह न करना भी नास्तिक क्यों नहीं कहलाता। समाज के प्रति जिम्मेदारी रखनी है। सामाजिक भेजों, बुरी आदतों और अंधविश्वासों को छोड़ना चाहिए। इसके लिए चेतावनी दी कि हर एक नास्तिक व्यक्ति रूप से और सामूहिक रूप से उनसे बाहर निकलना चाहिए। इसके लिए आंदोलन चलाने के लिए भी वे कदम पीछे नहीं हटे। हर सेवा कार्यक्रम अपनी पत्नी को मिलाकर करते थे। दोस्तों मोर अनुयायियों को प्रति बड़े आदर और प्रेम से साथ रहते थे। विश्व नास्तिक सभाएं चलाकर दुनिया भर का भ्रमण कर कई लोगों के प्रेम के पात्र बन चुके। सुधारक पद्धति में गोरा का अनुकरण सरस्वती गोरा ने किया। जीवन पद्धति को क्रांति बन दिया गोरा। उसी पद्धति में सरस्वती गोरा अपने जीवन में क्रांति मचा दी। वह पूरे तौर से बदल गई। मानसिक रूप से परिवर्तन की ओर चली। बच्चों को भी चलाई, समाज को चलाए। जीवन में उसके द्वारा सामने की गई समस्याओं भी नहीं, समस्याओं के प्रति खड़े रहना, सुधार की दृष्टि से परीक्षक रखना, लक्ष्य की ओर दुर्ग रहना, सबके प्रति प्रेम पूर्वक बर्ताव करना, सोच और परिवर्तन के लिए आवश्यकता दिलाना, यही उसकी जीवन शैली है। समाज में और परिवार में कठिन समस्या उत्पन्न हुई, उनका सामना किया, पीछे न हटकर खड़ी रही। पुनर्जन्म की समस्याओं से जूही कई सैकड़ों बिना जाति धर्म के विवाह करवाए। स्त्री के लिए अभय माता के रूप में, स्त्री रक्षक के रूप में और जान मुक्ति की अभय संस्था की स्थापना की। कई उपाधियां पाई। विश्व नास्तिक महासभा के अध्यक्ष रहकर सफलता पाई। सरस्वती गोरा के 9 संतान थे। पहला बच्चा लवणम है। परिवार के लिए एक विश्वास पात्र है। बिना विश्वास के जीवन व्यर्थ है। आखिरी संतान 9 है। 9 मई संख्या 9 है। इसके साथ मिलकर नवरत्न इसका अर्थ है। 9 का मतलब अंग्रेजी में अब माने जब छवि भूतों के साथ जीवन बिताना और वर्तमान जीवन को प्रमुखता देना। पिछला जीवन, पिछली संस्कृति और पिछला सांप्रदायिक जब पूरे दिल में भर जाता है, तब फिलहाल चलाने वाले जीवन में मन का अभाव हो जाता है। जब कभी चेतना के साथ और पारो ताजा जीवन बिताना मानव लक्ष्य है। बाकी बच्चों के लक्षण भी ऐसे ही हैं। सरस्वती की बहू और दामाद भी गौरव परिवार के मार्ग को समग्र रूप दिलाई। पोते और पोती भी नास्तिक मार्ग में चलाना बड़ी आदर्शात्मक की बात है। सरस्वती गोरा 95 साल तक जीवित रही। बड़ी उम्र होने के कारण अधिक समय नास्तिक केंद्र में ही बिताती थी। नास्तिक केंद्र का निर्वहन, कार्यकर्ताओं को शिक्षण देने में, उनकी मदद करने में उनका बड़ी हादसा। मनपूर्वक अच्छे दिल से अनुराग और प्रेम से युक्त आनंद के साथ सबके बात करती थी। जब विजयवाड़ा में नास्तिक महासभा या कोई मुख्य भाषाएं शैली, उनमें अध्यक्ष स्थान ग्रहण कर सबको संबोधित कर भाषण देती थी। आखिर में तबीयत और उसका सहयोग न देने पर भी श्रोताओं और मित्रों को चैतन्य बनाने में, उनको प्रोत्साहन देने में पीछे कदम नहीं डालती थी। परिवार के बड़े के रूप में, अधिक बच्चों की मां के रूप में, समाज सुधारक के रूप में, जान विमुक्ति के रूप में, विवाहकर्ता के रूप में, बना दो अभय प्रभाता के रूप में, नैतिक जीवन मार्गदर्शन के रूप में,
सर्वोदय सेवा कार्यकारिणी के रूप में सार्वजनिक कांची के सरस्वती गोरा तब्बू और आदर्श के रूप में खड़ी रही। उसकी कमी समाज में किसी से परिपूर्ण नहीं किया जाता। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। और कुछ वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.